बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक सुंदर से गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहती थी बुजुर्ग जानकी देवी, उनके दो बेटे देवेंद्र और माधव, और उनकी दो बहुएं कुसुम और नैना। बड़ा बेटा देवेंद्र अनाज का व्यापारी था और उसके पास पैसा भी बहुत था। उसकी पत्नी कुसुम को अपने धन दौलत पर बहुत घमंड था। छोटा बेटा माधव सीधा सादा था। वह खेती और छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता था। और माधव की पत्नी नैना नैना गरीब घर से आई थी, लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जानकी देवी और कुसुम उसे कभी पसंद नहीं करती थीं। एक सुबह नैना आंगन में सफाई कर रही थी। कुसुम चारपाई पर बैठी थी। नैना, जरा मेरे लिए चाय बना दे। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। नैना रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी जानकी देवी ने आवाज लगाई। नैना, पहले मेरी पूजा की थाली तैयार कर, चाय बाद में बनाना। जी माँ जी। नैना चुपचाप पूजा की थाली सजाने लगी। कुसुम हंसकर बोली, इस घर में पता नहीं क्यों मुझे ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। जानकी देवी तुरंत बोली, तू चिंता मत कर बेटी, तू इस घर की बड़ी बहू है, तेरा मान सबसे अलग है। नैना ने सब सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात को नैना और माधव अपने कमरे में बैठे थे। नैना की आंखों में आंसू थे। नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं काम से नहीं थकी माधव जी, मैं अपमान से थक गई हूँ। माधव चुप रहा। नैना बोली, मैं दिन रात इस घर के लिए काम करती हूँ, लेकिन माँ जी को लगता है मैं कुछ नहीं करती। भाभी कुछ भी ना करें, फिर भी उनकी तारीफा होती है। माधव ने उसका हाथ पकड़कर कहा। भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन सबको तुम्हारी कीमत समझ आएगी। नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक दिन मुझे अपनी कीमत किसी के सामने साबित ना करनी पड़े। कुछ दिन बाद सुंदरपुर में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और माधव की छोटी सी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज की कमी होने लगी। एक दिन नैना की नजर घर के कोने में रखे पुराने मिट्टी के बर्तनों पर पड़ी। उसे अपनी माँ की बात याद आई। नैना की माँ अचार और मसाले बनाने के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। नैना को भी अचार बनाना बहुत अच्छी तरह आता था। उसने माधव से कहा। अगर मैं घर पर अचार और मसाले बनाकर हाट बाजार में बेचूं, तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। माधव ने पूछा। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? नैना मुस्कुराई। जो लोग बिना वजह बोलते हैं, उनकी बातों से पेट नहीं भरता। माधव हंस पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगली सुबह नैना ने आम, मिर्च और मसाले जमा किए। उसने पूरे मन से अचार बनाया और छोटे छोटे मिट्टी के मटकों में भर दिया। माधव टोकरी उठाकर उसे बाजार ले गया। लेकिन पहले दिन कोई भी उसका अचार खरीदने नहीं आया। एक दुकानदार मजाक उड़ाते हुए बोला। अरे बहन, घर का बना अचार कौन खरीदेगा। नैना ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं काका, आज नहीं तो कल सही। तभी एक बुढ़िया ने उसे बुलाया। बेटी जरा मुझे चखने दे। नैना ने उसे अचार चखाया। अचार खाते ही बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, इसमें तो बिल्कुल घर वाली खुशबू है। बुढ़िया ने 2 मटके खरीद लिए। उसे देखकर दूसरी औरतों ने भी अचार खरीदना शुरू कर दिया। शाम तक नैना के सारे मटके बिक गए। माधव खुशी से बोला। देखा नैना, तुम कर सकती हो। नैना ने आसमान की तरफ देखकर कहा। ये मेरी मेहनत के साथ मेरी माँ की सीख और भगवान की कृपा है। जब नैना घर लौटी तो कुसुम ने टोकरी देखी। अब ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? मैं अचार और मसाले बेच रही हूँ भाभी। कुसुम हंस पड़ी। अनाज के व्यापारी के घर की बहू अब गली गली मटके लेकर घूमेगी। जानकी देवी भी बोली। कर ले अपना शौक,
लेकिन घर का काम छोड़ना मत। नैना ने सिर झुकाकर कहा। जी माँ जी। लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। सुबह घर का काम, दोपहर में अचार और मसाले, शाम को बाजार और रात को अगले दिन की तैयारी। धीरे धीरे नैना का अचार पूरे सुंदरपुर में मशहूर हो गया। एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी हरीश सेठ सुंदरपुर आया। उसने नैना का अचार छककर पूछा। ये किसने बनाया है? दुकानदार ने नैना का नाम बताया। हरीश सेठ नैना के पास गया। बेटी, अगर तुम इसी तरह अचार बना सकती हो तो मैं तुमसे हर महीने माल खरीद सकता हूँ। नैना हैरान रह गई। कितना माल चाहिए सेठ जी? जितना तुम बना सको। नैना के पास बड़ा काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके हाथ में रख दी। जो सपना तुमने देखा है उसे पूरा करो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। नैना का काम बढ़ने लगा, लेकिन कुसुम को उसकी तरक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन कुसुम ने देवेंद्र से कहा। कल तक जिसे माँ घर की बेकार बहू समझती थी, आज पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कुसुम बोली। डर है कि कल को उसके पास हमसे ज्यादा पैसा न हो जाए। देवेंद्र के मन में भी लालच आ गया। कुछ दिन बाद उसने नैना से कहा। नैना, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नैना को लगा कि शायद भैया का दिल बदल गया है। देवेंद्र ने कहा। बस कुछ कागज मेरे नाम पर रख दो, पैसे मिलते ही सब वापस कर दूंगा। नैना ने बिना सोचे उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि कागज देवेंद्र ने अपने नाम करवा लिए हैं। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देवेंद्र ठंडे स्वर में बोला। व्यापार में भावना नहीं होती नैना। कागज पर जिसका नाम है, दुकान उसी की है। माधव गुस्से में बोला। ये धोखा है भैया। देवेंद्र बोला। जो साबित करना है कर लो। नैना ने माधव को रोक दिया। चलिए माधव जी। उस रात नैना बहुत रोई। माधव बोला। हम पंचायत में जाएंगे। नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी दुकान वापस नहीं चाहिए। माधव हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर सबको दिखाऊंगी कि गरीब होना कमजोरी नहीं होती। अगले दिन नैना ने घर के पीछे की छोटी सी झोपड़ी साफ की। वहीं से उसने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। इस बार उसने सुंदरपुर की गरीब औरतों को भी अपने साथ काम दिया। किसी को मसाले पीसने का काम मिला, किसी को अचार भरने का, किसी को पैकिंग का। धीरे धीरे नैना का छोटा सा काम बड़ा होने लगा। हरीश सेठ ने भी उसका साथ दिया। 1 साल के अंदर नैना ने अपना ब्रांड खड़ा कर लिया। नाम था मिट्टी की खुशबू। उधर देवेंद्र ने नैना की दुकान तो अपने नाम कर ली थी, लेकिन उसे व्यापार चलाना नहीं आता था। गलत जगह पैसा लगाया, गलत माल खरीदा और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार डूबने लगा। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार उसके घर आ गया। देवेंद्र, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा गोदाम मेरे नाम होगा। देवेंद्र परेशान हो गया। कुसुम रो रही थी। जानकी देवी चुपचाप सब देख रही थी। तभी उन्हें पता चला कि नैना का मिट्टी की खुशबू कारोबार पूरे जिले में मशहूर हो चुका है। जानकी देवी की आंखों के सामने नैना का चेहरा आ गया। उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। एक रात देवेंद्र के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। अंदर देवेंद्र फंसा हुआ था। लोग चीख रहे थे। देवेंद्र अंदर है। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी नैना वहां पहुंची। माधव ने उसे रोकने की कोशिश की। नैना, अंदर मत जाओ। नैना ने आग की तरफ देखा और कहा। वो मेरे भाई हैं। और नैना बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए गोदाम के अंदर चली गई। कुछ पल बाद वह देवेंद्र को सहारा देते हुए बाहर निकली। देवेंद्र बेहोश था। नैना के हाथ भी जल गए थे, लेकिन उसने अपने भाई की जान बचा ली।
कुछ घंटों बाद देवेंद्र को होश आया। उसने सामने नैना को देखा। नैना के हाथ पर पट्टी बंधी थी। देवेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। नैना, अब कैसी तबीयत है भैया? देवेंद्र रोने लगा। तू मुझे अब भी भैया कह रही है? नैना बोली। तो और क्या कहूंगी? देवेंद्र ने हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारा हक छीना, फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। नैना चुप रही। देवेंद्र की आवाज भर्रा गई। वह आंसू पोंछते हुए बोला। आज मुझे समझ आया, गरीब तुम नहीं थी, गरीब मेरी सोच थी। पूरा घर खामोश हो गया। जानकी देवी धीरे धीरे नैना के पास आईं। उन्होंने नैना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, नैना की आंखों में आंसू आ गए। बहुत समय बाद जानकी देवी ने उसे बहू नहीं, बेटी कहा था। मुझे माफ कर दे। नैना ने उनके पैर छू लिए। माँ जी, माँ से कोई बदला नहीं लेता? जानकी देवी ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिन बाद माधव ने नैना से पूछा। तुमने देवेंद्र भैया के कर्ज चुकाने में भी मदद क्यों की? नैना मुस्कुराई। क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। माधव चुप हो गया। नैना बोली। उन्होंने मेरा हक छीना था, लेकिन अगर मैं बदले में उनका घर टूटने दूं, तो फिर मुझ में और उनमें फर्क क्या रहेगा? माधव की आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व था। कुछ साल बाद सुंदरपुर पूरी तरह बदल चुका था। नैना का मिट्टी की खुशबू कारोबार पूरे जिले में मशहूर था। उसके कारखाने में गांव की कई गरीब औरतें काम करती थीं। एक दिन गांव का एक बच्चा नैना के पास आया। नैना दीदी, आपने इतना बड़ा काम कैसे खड़ा कर दिया? नैना मुस्कुराई। जब लोग तुम्हें कम समझें, तो उनसे लड़ना जरूरी नहीं होता। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बस अपने काम पर भरोसा रखो। माधव हंसकर बोला। और मेहनत? नैना मुस्कुराई। मेहनत के बिना सपना भी सपना ही रह जाता है। जानकी देवी ने पूछा। और अगर अपने ही साथ न दें? नैना ने आसमान की तरफ देखा। तो भगवान पर भरोसा रखो। जिस बहू को कभी घर का बोझ समझा गया था, आज वही पूरे गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी थी। और जिस घर में कभी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, आज उसी घर में उसके नाम की इज्जत थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूके टून्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।